जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है, एक आंटी जी की नागपुर से यात्रा शुरू हुई और गुरु जी ने सिर्फ दिल्ली ही नहीं और भी बहुत सारे दर्शन कराए। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा जरूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, जय गुरु जी महाराज। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज का मेरा ये शुक्राना सत्संग है। मुझे काफ़ी दिन से मैसेज आ रहे हैं गुरु जी के कि तू शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो आज मुझे फाइनली वो अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं अपना वो सत्संग जो है, शुक्राना सत्संग, वो शेयर कर सकूँ प्यारी संगत जी के साथ। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, मेरी जो काफ़ी दिनों से इच्छा थी बड़े मंदिर दर्शन की, तो वो फाइनली 15 मार्च को पूरी हुई है। मैं 15 मार्च को फर्स्ट टाइम गई थी बड़े मंदिर। मैं मतलब दिल्ली का जो हमारा टूर प्लान हुआ था वो जस्ट बिकॉज कि मुझे बड़े मंदिर जाना था, इसलिए हमने वो टूर प्लान किया था दिल्ली जाने का। तो हम लोग जो रंग पंचमी है उस दिन हम लोग यहाँ से निकले थे घर से। तो हमारा जो रात आई थिंक रात की ट्रेन थी हमारी उस दिन। तो हम लोग फिर नेक्स्ट डे 15 मार्च को हम लोग दिल्ली पहुंच गए। जिस दिन हम लोग दिल्ली पहुंचे फिर शाम को हम लोग बड़े मंदिर के लिए निकले, छतरपुर के लिए, और गुरुजी के दर्शन किए वहाँ पे। मुझे इतना अच्छा लगा वहाँ पे। मैं फर्स्ट टाइम गई थी गुरुजी के बड़े मंदिर। मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी और मैंने सोचा था कि मुझे 2025 में एनी हाउ जाना ही है बड़े मंदिर। तो फाइनली इस साल मेरी वो विश पूरी हुई। थैंक यू सो मच गुरुजी, आपने मुझे बड़े मंदिर बुलाया, दर्शन दिया। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। वहाँ पे लंगर प्रसाद किया, देन चाय प्रसाद मिला, उसके बाद लंगर प्रसाद लिया, देन बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली गुरुजी की। और एक कहते हैं ना, एक बहुत सुकून है गुरुजी के दर पर। जब हम गुरुजी के दर पे जाते हैं तो इतना अच्छा लगता है, हमारा जो माइंड है एकदम रिफ्रेशिंग और बहुत अच्छा लगता है। जो भी हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है वो सारी प्रॉब्लम्स भी गुरुजी दूर कर देते हैं और हमें ढेर सारी ब्लेसिंग्स देते हैं, हमें ब्लेस करते हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू मेरी ये विश पूरी करने के लिए और मेरी फैमिली को भी ब्लेस करने के लिए। मैं एक्चुअली फैमिली के साथ गई थी, मेरे अंकल आंटी, मम्मी, मेरी छोटी सिस्टर, हम लोग सब गए थे गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए बड़े मंदिर। और हमारा पर्पस वही था। एक्चुअली क्या हुआ कि स्टार्टिंग में हमारी टिकट से नहीं हो रही थी और फिर बाद में जब टिकट हुई तो कुछ ना कुछ मतलब प्रॉब्लम्स आए, क्योंकि बुकिंग्स वगैरह फुल थी एंड कुछ ना कुछ थोड़े बहुत बीच बीच में थोड़े प्रॉब्लम्स आ रहे। बट गुरुजी ने वो भी प्रॉब्लम्स, एक तरह से बोलते हैं ना कि बहुत इच्छा थी, तो गुरुजी ने वो प्रॉब्लम्स को दूर करके वो मतलब टिकट हमारी कंफर्म करवा दी। एंड देन हमारा फिर टूर प्लान हुआ गुरुजी के बड़े मंदिर जाने का। फिर उसके बाद हमने दिल्ली वगैरह घूमा। देन हम 3 दिन दिल्ली में रहे, तो तीनों दिन हमने गुरुजी के बड़े मंदिर दर्शन किए। और मंडे को जब हम गए, हमारा मंडे का टिकट था दोपहर का, वो दोपहर की हमारी ट्रेन थी रिटर्न की। तो हमने उस दिन मॉर्निंग में ही दर्शन किए गुरुजी के। और हम लोग मतलब रूम से जहाँ पे हम रुके थे, स्टे किया था हमने होटल से, हम लोग सुबह ही निकल गए थे 7 बजे। तो हम लोग 8 बजे करीब पहुँच गए थे बड़े मंदिर छतरपुर। वहाँ पे हमने दर्शन किए गुरुजी के। एंड मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट वगैरह होता है, जैसे कि ब्रेड पकौड़ा प्रसाद एंड कड़ा प्रसाद, चाय प्रसाद, वो सब लिया गुरुजी के। उसके बाद हमने वहाँ पे जब हम गए थे 1-2 दिन, तो उस दिन हमने स्वरूप भी लिया गुरुजी का। मीन्स हम लोग लाइन में लगे थे स्वरूप के लिए। तो मम्मी को एक गुरुजी का स्वरूप मिला और मुझे एक्चुअली लॉकेट स्वरूप चाहिए था, बट मुझे वो नहीं मिला। लॉकेट स्वरूप ख़त्म हो चुके थे। तो वो गुरुजी की मर्ज़ी है, गुरुजी की मतलब मेरे पास ऑलरेडी स्वरूप है, बट मुझे लॉकेट स्वरूप चाहिए था। तो वो गुरुजी की मर्ज़ी है, मुझे नहीं मिला। मतलब गुरुजी चाहते थे कि तेरे पास ऑलरेडी है तो तू और क्यों मतलब तुझे चाहिए। तो गुरुजी सॉरी फॉर दिस कि मेरे पास होने के बाद भी मैं फिर से मतलब गई थी कि मुझे लॉकेट स्वरूप चाहिए करके। मेरे पास एक्चुअली पॉकेट स्वरूप है और ब्रेसलेट स्वरूप भी है। जय गुरुजी, शुक्राना। उसके बाद हम लोग दिल्ली वगैरह घूमे एंड देन हम लोग मंडे को रिटर्न आ गए। तो तीनों दिन गुरुजी ने इतना अच्छा लगा। तीनों दिन गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स दी। हम लोग तीनों दिन बड़े मंदिर गए, दर्शन किए और वहाँ पे लंगर वगैरह किया। देन फिर रिटर्न आए नागपुर। एंड फिर
फिर जिस दिन हम लोग रिटर्न आए घर पे, तो उसी दिन हम लोग दोपहर में से बैठे थे, तो मीन्स अचानक से महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर का प्लान बना कि मेरे जो अंकल है वो मुझसे बोल रहे थे कि तुझे महाकालेश्वर दर्शन करना है क्या, अभी तो तूने मतलब मैंने ऑफिस की छुट्टियां डाली थी 1 हफ्ते की, तो मेरे पास और 2-4 दिन और थे मेरे पास, तो हम लोग 2-3 दिन का हमारा दिल्ली का प्लान था, तो मेरे पास और 2-4 दिन पेंडिंग थे। तो मतलब गुरुजी की मेहर है, गुरुजी को वो दर्शन करवाने हैं मुझे, मतलब मेरी बहुत इच्छा थी उज्जैन वगैरह भी जाने की, तो गुरुजी की मेहर है कि गुरुजी ने मुझे वहाँ पे भी मतलब एक तरह से वहाँ का भी प्लान बनवा दिया। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। तो हम नेक्स्ट डे जब घर पे आए तो हमारा फिर ओमकारेश्वर और उज्जैन का प्लान बना दोपहर में, एंड देन नेक्स्ट डे हमारी दोपहर की ट्रेन थी। तो हम सबसे पहले इंदौर गए, हाँ, क्योंकि वहाँ पे मेरी दीदी और जीजू रहते हैं, तो उनके यहाँ पे हमने स्टे किया। एंड नेक्स्ट फिर एक दिन बाद हमारा उज्जैन का प्लान था, तो उज्जैन गए हम 4 व्हीलर से। सो उज्जैन गए, देन वहाँ पे पास में ही काल भैरव का भी टेम्पल है, वहाँ के भी दर्शन किए, और गढ़काली का मंदिर है, देन गणेश मंदिर है। सो हम ऐसे 4-5 मंदिर दर्शन लेके फिर रात को फिर रिटर्न आए घर। फिर नेक्स्ट डे का हमारा ओमकारेश्वर का प्लान था। सो ओमकारेश्वर गए हम लोग, रात को ही यहाँ से निकल गए थे घर से, और हमने वहाँ जाके स्टे किया, एंड मॉर्निंग के दर्शन किए, एकदम मॉर्निंग में दर्शन किए गुरुजी की मेहर से। सो हम लोग कितने 4 बजे उठ गए थे सब, 4-4:30 तक, एंड 5 बजे मॉर्निंग में 5-5:30 तक हमने दर्शन लिए ओमकारेश्वर में। और फिर बोटिंग वगैरह की, बोटिंग मतलब बोट में बैठे, देन पूरे वहाँ का जो प्रदक्षिणा होती है नर्मदा नदी की वो की, एंड बढ़िया घूमे बोट में, एंड फिर वापस आए, दर्शन किए, और फिर हम रिटर्न गए, मीन्स इंदौर रिटर्न आए फिर दोपहर तक। सो जो ओमकारेश्वर और उज्जैन के सारे मंदिरों के दर्शन इतने अच्छे से हुए हैं गुरुजी की मेहर से, नहीं तो हर जगह भीड़ रहती है, बट बहुत अच्छे से हुआ, कुछ भीड़ नहीं, एकदम नॉर्मल सी भीड़ थी, बहुत हर जगह पे एकदम शांतिपूर्वक दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा एक्सपीरियंस रहा, ये सब गुरुजी की मेहर है। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरुजी, आपने ही प्लान बनवाया और आपने ही दर्शन करवाए गुरुजी, थैंक यू सो मच, वरना ऐसे तो पॉसिबल नहीं हो पाता, हम कितना भी प्लान बना ले लेकिन हो ही नहीं पाता है पॉसिबल जब तक गुरुजी की मर्जी नहीं होती। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। सो मेरा दिल्ली का भी बहुत प्यारा एक्सपीरियंस रहा, दिल्ली में बड़े मंदिर के जो दर्शन हुए बहुत अच्छे हुए, बहुत अच्छा लगा, हम लोग दिल्ली भी घूमे, और मैंने गुरुद्वारे नहीं गई थी कभी मैं लाइफ में एक भी बार, बचपन से लेकर तो अभी तक, तो मैं फर्स्ट टाइम गुरुद्वारे गई। सबसे पहले तो बंगला साहिब गए, जब हम फर्स्ट डे पहुंचे बंगला साहिब गुरुद्वारा गए, वहाँ पे लंगर वगैरह किया, एंड नेक्स्ट डे फिर शीशगंज साहिब है वो गुरुद्वारे गए थे, वहाँ पे भी हमने दोपहर में लंगर प्रसाद किया था। देन हम जब बंगला साहिब गए थे गुरुद्वारे, वहाँ पे मुझे सेवा भी मिली थी रोटी प्रसाद की, सो मैंने रोटी प्रसाद की सेवा की, एंड नेक्स्ट बर्तन सेवा भी मिली थी तो वो भी की, इतना सुकून मिला, इतना अच्छा लगा। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरुजी, बहुत अच्छा लगा गुरुजी, आपकी कृपा से मेरी जो विशेष है, मुझे जहाँ जाना था, सबसे पहले तो बड़े मंदिर के दर्शन लेने थे, वहाँ की भी विश पूरी हुई। हाँ, और जब बड़े मंदिर हम गए थे ना, तो लंगर प्रसाद वगैरह किया, तो फर्स्ट डे हम लोग सब अलग अलग बैठे थे, जो शेयरिंग में होती है ना लंगर प्रसाद की जो थाली होती है वो शेयरिंग में, मीन्स हम लोग शेयरिंग में, जैसे कि चार संगत होती है, वो एक ही थाली में, एक थाली शेयरिंग में होती है 4 संगत के साथ। सो फर्स्ट डे हम लोग सब अलग अलग बैठे, सेकेंड डे जब हम लोग बैठे तो मेरे साथ मेरी मम्मी आई, मेरे साथ मम्मी थी फर्स्ट डे, तो मैं थी और एक आंटी थे मेरे साथ और 2 अंकल थे, और नेक्स्ट डे मम्मी, मैं और 2 अंकल थे, उनके साथ हम लोग बैठे थे शेयरिंग में। देन तो हम लोग जब सेकेंड डे लंगर प्रसाद के लिए बैठे तो वो बाहर था, फर्स्ट डे हम लोग अंदर ही बैठे थे जहाँ पे मेन जो लंगर प्रसाद के लिए है ना हॉल, वहाँ पे, और नेक्स्ट डे बाहर बैठे थे क्योंकि संगत नेक्स्ट डे बहुत भीड़ थी, तो संगत ज़्यादा होने के कारण हम बाहर बैठे थे, जहाँ पे ऐसे जैसे ओपन टाइप होता है, तो वहाँ पे ओपन में बैठे थे, तो सब वहाँ पे लंगर किया हमने। एंड वहाँ पे कैसा हुआ कि मेरी बहन जिस थाली में बैठी थी, जिस लंगर की थाली में बैठी थी, सो वहाँ पे मंकी था, तो मंकी ने उसकी थाली से 6 चपातियाँ लेके गया, सो वो लेके भाग गया तो वो एक तरह से गुरुजी की मर्जी थी, वो ब्लेसिंग्स थी उसके लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स गुरुजी, आपने जो हमें ब्लेस किया है गुरुजी, मेरे परिवार को और मुझे, और हमारे साथ एक आंटी आए थे और उनकी छोटी बेटी है वो भी आए थे। सो
हम लोग 7 जन गए थे टोटल। सो बहुत अच्छा लगा गुरुजी, आपकी मेहर से। थैंक यू सो मच गुरुजी। बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस रहा दिल्ली का और उज्जैन ओमकारेश्वर का भी, वो जो दर्शन पॉसिबल हुए जस्ट बिकॉज ऑफ यू। और गुरुजी, मैं सत्संग शेयर करने में मैंने लेट कर दिया, उसके लिए आई एम सॉरी गुरुजी, मुझे माफ़ करना मेरी गुरुपा। एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सभी संगत जी पर आपकी ब्लेसिंग्स बनाए रखिए, आपका आशीर्वाद बनाए रखिए गुरुजी, मेहर बनाए रखिए, सबका भला हो गुरुजी आपकी कृपा से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और आंटी जी को भी, जो आंटी जी हमारे जो सत्संग है अपने चैनल पे शेयर करते हैं, और उनकी मतलब एक तरह से आपकी कृपा से हमें उनसे बहुत सारे मतलब आप हमें बहुत सारे जवाब देते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस जो हमारे माइंड में अराइज होते हैं, वो सारे क्वेश्चंस के जवाब आप हमें आंटी के थ्रू देते हैं। उसके लिए थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। और आंटी जी आपको भी थैंक यू, आप जो हमारे सत्संग शेयर करते हैं अपने चैनल पे। गुरुजी आपको भी ढेर सारी ब्लेसिंग्स दे, आप हमेशा खुश रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू ऑलवेज गुरुजी, हर पल शुक्राना। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, देखा आपने, ना कोई प्लान था, ना टिकट्स बुक थी और ना ही कोई तैयारी की हुई थी, लेकिन गुरुजी कैसे एकदम से दिल्ली बुला लेते हैं और फिर और भी अद्भुत दर्शन कराते हैं। संगत जी, इसे गुरुजी का बुलावा कहते हैं कि गुरुजी हमें खूब सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए बुलाते हैं। संगत जी, हमें गुरुजी का हर पल शुक्राना करना चाहिए कि गुरुजी हमारी हर बार हर खुशी का ख्याल रखते हैं, हमें कितनी सारी ब्लेसिंग्स देते हैं, हर पल हमें अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। हम तो गुरुजी का जितना भी शुक्राना करें उतना कम है, क्योंकि गुरुजी हमें हर हाल में खुश रखते हैं। संगत जी, आप भी ऐसे ही गुरुजी के दरबार जाते रहिए और गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमेशा लेते रहिए। गुरुजी आप पर हमेशा ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखे और सारी संगत को ऐसे ही हमेशा खुश रखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।